मन की बात का 111वां एपिसोड। पीएम मोदी बोले 4 महीने के बाद फिर परिवारजनों के बीच। पीएम मोदी ने पेरिस ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों को दी शुभकामनाएं। कहा, हमारे खिलाड़ी ओलंपिक खेलों में भी बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। मन की बात के 111वें संस्करण में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर अपना अटूट विश्वास दोहराया है। 24 का चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था। मन की बात में पीएम मोदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान का भी किया जिक्र। सभी से पेड़ लगाने की अपील की। कहा, इस अभियान का हिस्सा जरूर बने। मन की बात में बोले पीएम मोदी, देश की संस्कृति का विश्व में गौरवगान। योग दिवस पर बने नए रिकॉर्ड। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सुना मन की बात कार्यक्रम। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और अन्य पार्टी नेता भी रहे मौजूद। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर में सुना प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी रायपुर में सुना प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात का 111वां संस्करण। पीएम मोदी आज वेंकैया नायडू के जीवन और यात्रा पर 3 पुस्तकों का करेंगे विमोचन। भारत ने दूसरी बार जीता T20 विश्व कप। फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से रौंदा। T20 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद विराट कोहली ने T20 इंटरनेशनल से लिया संन्यास। कहा, यह मेरा आखिरी T20 मैच था, इसलिए उसी तरह खेला। अब नई जनरेशन बागडोर संभालेगी। विराट कोहली के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने भी किया T20 से संन्यास का ऐलान। कहा, यह मेरा आखिरी गेम भी था। अलविदा कहने का इससे बेहतर समय हो ही नहीं सकता। पीएम मोदी ने भारतीय टीम को दी बधाई। कहा, हमारी टीम शानदार अंदाज में T20 विश्व कप जीत कर लाई है। हमें भारतीय क्रिकेट टीम पर गर्व है। ये मैच ऐतिहासिक था। पीएम मोदी ने टीम इंडिया को किया फोन। रोहित शर्मा की कप्तानी की सराहना के साथ विराट और सूर्या को की भी तारीफ की। भारत की ऐतिहासिक जीत के बाद देश भर में जश्न का माहौल। हर तरफ इंडिया इंडिया के लगे नारे, चारों तरफ ढोल पटाखों की गूंज। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय T20 विश्व कप फाइनल में भारत की जीत के बाद इंदौर में जश्न में हुए शामिल। भारत की दूसरी बार T20 विश्व कप जीतने पर वडोदरा में लोगों ने मनाया जश्न। T20 विश्व कप जीतने पर एनसीपी एससीपी नेता शरद पवार ने कहा, हम अपने लड़कों के प्रदर्शन से खुश हैं। मैं राहुल द्रविड़ और सभी खिलाड़ियों को बधाई देता हूं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव कोलकाता में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के 109वें स्थापना दिवस में हुए शामिल। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने सूरत के डमास बीच पर स्वच्छता अभियान में लिया हिस्सा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में लगाया जनता दरबार। लोगों की समस्याएं सुनी और समाधान भी निकाला। रिटायरमेंट से पहले जनरल मनोज पांडे को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। 26 महीने तक रहे आर्मी चीफ। रिटायरमेंट से पहले जनरल मनोज पांडे ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर अर्पित की पुष्पांजलि। सुनीता केजरीवाल आज चरखी दादरी में एक रैली को करेंगी संबोधित। दिल्ली में 3 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है तेज हवा। मध्यम से भारी बारिश की आशंका। उत्तर प्रदेश के 50 से अधिक जिलों में गरज चमक के साथ झमाझम बारिश की जताई गई संभावना। कई इलाकों में वज्रपात का भी अलर्ट जारी। जयपुर में 2 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। हरियाणा के 8 जिलों में हुई झमाझम बारिश। लोगों को गर्मी से मिली राहत। सड़कों पर बनी जलभराव की स्थिति। हरिद्वार में गाड़ियों को बहाकर ले गया सैलाब। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। गाड़ियां खिलौने की तरह बहकर हर की पैड़ी पहुंची।
गुजरात के वलसाड में हुई भारी बारिश, कई हिस्सों में हुआ जलभराव, यातायात भी प्रभावित। गुजरात के बोटाद जिले में भारी बारिश का दौर जारी, लोगों के लिए मुसीबत बनी ये बारिश, सड़कों पर हुआ जलजमाव। मुरादाबाद में बारिश का कहर, भोलेनाथ का कॉलोनी के लोग आने जाने के लिए कर रहे नाव का इस्तेमाल, भारी बारिश के कारण क्षेत्र में गंभीर जलभराव। रवि अग्रवाल बने सीबीडीटी के नए अध्यक्ष, नितिन गुप्ता की लेंगे जगह, नितिन गुप्ता को मिला था 9 महीने का सेवा विस्तार। सागर में पत्नी के हत्थे चढ़ी पति की गर्लफ्रेंड, सहेलियों के साथ मिलकर बीच सड़क पर पीटा, गुस्से में मारते पीटते हुए ले गई थाने। लखनऊ में बीच सड़क पर महिलाओं का हाई प्रोफाइल ड्रामा, 2 महिलाओं और एक युवक ने की पति की जमकर पिटाई। मोदीनगर में हुई तेज बारिश के बाद घर बने तालाब, नाले की निकासी न होने से सारा पानी घरों में भरा, मोदीनगर नगर पालिका की खुली पोल। कर्णावती में शुरू हुई भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारी, पुलिस ने निकाला पैदल मार्च, सुरक्षा व्यवस्थाओं का लिया जायजा। गोरखपुर में जल निगम की पानी की टंकी पर चढ़ी महिला, देवी मां के साथ सेल्फी लेने की करने लगी जिद, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एटा में ई रिक्शा चालक पर दबंग ने किया पथराव, जमकर की मारपीट, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। दिल्ली में आईसीएआई ने ट्रस्ट के 75 वर्ष पूरा होने के अवसर पर सीए रन फॉर विकसित भारत का किया आयोजन, कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और आईसीएआई के अध्यक्ष रंजीत कुमार शामिल। बेंगलुरु में इस साल डेंगू से मौत का पहला मामला आया सामने, शहर में मचा कोहरा। आंध्र प्रदेश में स्थित सरकार लैबोरेटरीज लिमिटेड में लगी भीषण आग, दवाइयों का होता है काम, कोई हताहत नहीं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए रेलवे की ओर से किए गए खास इंतजाम, रेलवे की ओर से 315 विशेष ट्रेनें चलेंगी, 15,000 लोगों के लिए होल्डिंग एरिया बनाए गए, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। नीट पेपर लीक मामले में नया अपडेट, सीबीआई ने बेऊर जेल में बंद आरोपियों से की पूछताछ, आरोपियों ने संजीव और सिकंदर यादविंदे का लिया नाम। कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी की लखनऊ में आज बड़ी बैठक, शाम 7 बजे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ होगी बैठक। नीट री एग्जाम 2024 का रिजल्ट आज जारी हो सकता है, नतीजों के बाद काउंसलिंग भी शुरू होगी। इंस्टाग्राम में आ रहा नया फीचर, बना सकेंगे खुद का एआई वर्जन, फिलहाल ये फीचर अमेरिका में बीटा टेस्टर के लिए है उपलब्ध। गूगल ने की बड़ी घोषणा, ट्रांसलेट में 110 नई भाषाओं का सपोर्ट जल्द ही रिलीज होगा, अभी गूगल अनुवाद में कुल 1000 भाषाओं का ही सपोर्ट है। आईफोन में आने वाली है नई तकनीक, आईफोन यूजर्स खुद ही फोन की बैटरी को बदल सकेंगे। निजी कंपनियों ने महंगे किए प्लान, बीएसएनएल ने लॉन्च किया सस्ता प्लान, 249 रुपए में मिलेगा बहुत कुछ। एसएससी जूनियर सचिवालय सहायक और एलडीसी के परिणाम घोषित, 1037 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया, 2024 की परीक्षा के लिए 528 उम्मीदवार। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए दोबारा खुली आवेदन विंडो, कुल 6000 पदों पर भर्ती के लिए दोबारा आवेदन आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती की पुनः परीक्षा तिथियां घोषित, परीक्षा का आयोजन जुलाई महीने में, परीक्षा 19, 20, 21 और 22 जुलाई को की जाएगी। भारतीय शेयर बाजार फिर बहाल हुआ, विदेशी निवेशकों का भरोसा, जून में खरीदे 26,000 करोड़ के स्टॉक। सीएस शेट्टी बनेंगे एसबीआई के अगले चेयरमैन, दिनेश कुमार खारा की लेंगे जगह। भारतीय स्टार्टअप्स पर बरस रहा पैसा, एक हफ्ते में हुई 17 डील, जुटाए करोड़ों डॉलर। जुलाई में 12 दिन बैंकों में रहेगी छुट्टी, दूसरे और चौथे शनिवार और हर रविवार की भी छुट्टी शामिल।
एनपीएस उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी, अब एक दिन में ही मिलेगी सेटलमेंट की सुविधा। नया बदलाव 1 जुलाई से लागू। विदेशी मुद्रा भंडार 81.6 करोड़ डॉलर बढ़ा। रिजर्व बैंक ने बताया देश में 653.71 अरब डॉलर फॉरेक्स रिजर्व। कोयला आयात वृद्धि दर बीते दशक में घटकर 2.5% से नीचे आई। मंत्रालय ने बयान जारी करके दी जानकारी। जिनपिंग ने की भारत के पंचशील सिद्धांत की तारीफ, बोले दुनिया में शांति कायम रखने के लिए ये जरूरी है। ईरान के राष्ट्रपति चुनाव में किसी को बहुमत नहीं, खामनेई समर्थक का जलीली और हिजाब विरोधी पजशकियान में टक्कर। नाइजीरिया में एक बार फिर सड़कों पर छाया मातम। सिलसिलेवार आत्मघाती हमलों में 18 लोगों की गई जान, 42 लोग गंभीर रूप से घायल। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अपनी पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ लंदन के एक मंदिर में किए दर्शन। हिंदू धर्म के बारे में खुलकर की बात, धर्म को प्रेरणा और सांत्वना का स्रोत बताया। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच बने जंग के हालात। लेबनान सीमा पर भारी बमबारी का दौर जारी। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी कर रही इजरायली सेना। इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने लेबनान से लगती सीमा का किया दौरा। कहा उनका देश शांति चाहता है, लेकिन हिजबुल्लाह अगर जंग चाहता है तो वो तैयार है। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में फिर की जबरदस्त बमबारी। ताजा हवाई हमले में 7 लोगों की मौत, कई लोग घायल। राफा इलाके में इजरायली सैनिकों ने अल नुसीरत रिफ्यूजी कैंप पर किया हवाई हमला। आपातकालीन सेवा के 3 कर्मचारियों की हुई मौत। इजरायल हमास युद्ध के बीच अमेरिका ने दी लेबनान को चेतावनी। कहा इजरायल पर हमले नहीं रोके तो भयंकर दुष्परिणाम आएंगे सामने। रूस और अमेरिका के बीच टूटा 36 साल पुराना करार। पुतिन के आदेश पर फिर बनेगी छोटी और मध्यम दूरी की मिसाइलें। यूक्रेन ने रूस में ड्रोन से किया हमला, 2 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत। यूक्रेन युद्ध में रूस इस्तेमाल कर रहा उत्तर कोरिया की मिसाइलें। संयुक्त राष्ट्र के सामने सनसनीखेज दावा। ट्रंप के साथ डिबेट के बाद बोले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, मैं शायद पहले की तरह ना चल पाऊं, ना बहस कर पाऊं, लेकिन मैं सच बोलना जानता हूं। पाकिस्तान में बंदूकधारियों ने 4 मजदूरों को किया किडनैप। बिजली का टावर ठीक करने गए थे मजदूर। ऑस्ट्रेलियाई पीएम को मिली जान से मारने की धमकी। आतंकी का वीडियो आया सामने। आतंकी ने हमला करने की पूरी योजना की थी तैयार। अमेरिका के प्रसिद्ध निवेशक वॉरेन बफेट ने दान की 530 करोड़ की संपत्ति। मौत के बाद 99% पैसा परोपकार में होगा खर्च। संयुक्त राष्ट्र की चिंता पर भड़की तालिबान सरकार। कहा अफगान महिलाओं का अधिकार हमारा आंतरिक मुद्दा है। सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में पीछे छूटी दुनिया। यूएन ने कहा केवल 17% ही काम पूरे होंगे। पहली राष्ट्रपति बहस में ट्रंप से बाइडेन की हार पर डेमोक्रेटिक हुआ बेचैन। भारतवंशी कमला हैरिस को मिल सकता है मौका। ब्रिटेन में चुनाव से पहले लेबर पार्टी का बड़ा बयान। कहा खत्म करेंगे भारत विरोधी भावनाएं। चरमपंथी सोच वाले सदस्यों पर होगी कार्रवाई। पाकिस्तान की धमकी पर भड़का तालिबान। कहा नतीजे भुगतने होंगे। अफगानिस्तान में घुसकर हमला करने की दी थी धमकी। टाटा कंज्यूमर्स को 171 करोड़ रुपए का टैक्स नोटिस मिला। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने की डिमांड। कंपनी का मार्केट कैप 1.05 लाख करोड़ रुपए। एनटीपीसी को बोर्ड ने 12,000 रुपए करोड़ जुटाने की दी मंजूरी। बॉन्ड्स और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जारी कर ये फंड जुटाएगी कंपनी। नोएडा फिल्म सिटी बनने से पैदा होगी 50,000 जॉब्स। 7 लाख लोगों का होगा फायदा। 6 महीने के भीतर शुरू हो जाएगा काम। पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट पर पहली नाइट लैंडिंग। एयर इंडिया का विमान रात में सुरक्षित उतारा गया।